दोस्तों मैं फ़राज़ मलिक। अभी अभी एक छोटा सा अपडेट आया है, इसको मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। बस 1-2 मिनट पे अपनी बात को मैं ख़त्म कर दूँगा। दोस्तों मैं अपनी पिछली तमाम वीडियोज़ में आप लोगों से यही कहता आया हूँ कि देश के अंदर अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह देता हूँ अपने पास से। मैं देश की हालत देखता हूँ, बहुत सारी रिसर्च करता हूँ, आर्थिक स्थिति क्या है हमारे देश की और मौजूदा टाइम में कौन कौन से ऐसे काम हो रहे हैं देश में, जिसको देखते हुए ये लगता है कि अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। क्योंकि लॉकडाउन लगाने से क्या हुआ था पिछली बार आप लोगों ने देखा था। पिछली बार कितने से केस थे, लॉकडाउन लगाने के बाद कितने ज़्यादा केस हो गए। लॉकडाउन से कोरोना तो काबू में नहीं आया, लेकिन हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। गरीब आदमी का क्या हाल हुआ था आप सबको अच्छे से पता है। तो इसका विरोध कर रहे हैं हमारे देश के व्यापारी और भी कारोबारी कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी विरोध कर रही हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ही मैं आप लोगों से कहता हूं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। और जाहिर सी बात है लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन लॉकडाउन की तरह ही पाबंदियां हमारे देश में बहुत सारे राज्यों में जरूर लागू कर दी जाएंगी। मतलब नाम लॉकडाउन का नहीं होगा, लेकिन पाबंदियां उसी की जैसी होंगी। एक तरीके से आप लोग इन पाबंदियों को अनलॉक वाली कैटेगरी में रख सकते हैं। जब लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो जिस तरीके से नियम कानून बनाए जा रहे थे, इसी तरीके से अब नियम कानून आगे आगे बनाए जाएंगे अगले 1-2 महीने तक। खबर मुंबई से आ रही है, महाराष्ट्र से और लखनऊ से भी खबर है, यूपी के। आज 1 अप्रैल है और हो सकता है कल मुंबई में 2 अप्रैल को एसओपी जारी कर दी जाए। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने संकेत दिए हैं कि दुकानों को एक दिन खोला जाएगा, एक दिन बंद रखा जाएगा। इसके अलावा सारे धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया जाएगा। जिस तरीके से पहले धार्मिक स्थल बंद थे, इसी तरीके से सारे धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा। ये एक बड़ी बात सामने आई है क्योंकि रमजान आने वाला है। अब ऐसे में लोगों को चिंता सताने लगी है कि धार्मिक स्थल बंद रहेंगे तो पिछले साल की तरह इस बार भी हम लोग इबादत मस्जिदों में जाकर नहीं कर पाएंगे। धार्मिक स्थल भी बंद हो सकते हैं, इस एसओपी में ऐसा हो सकता है। संकेत ऐसे दे दिए हैं वहां की मेयर ने, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा शादियों में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। तो ये संकेत हमारी मीडिया पोर्टल पर मुंबई की मेयर की तरफ से सामने आए हैं। इसके अलावा लखनऊ से भी खबर आ रही है, यहाँ पर भी धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आपके सामने है मंदिरों में क्या क्या होगा, कैसे पूजा होगी, उसके बाद गुरुद्वारा में किस तरीके से पूजा होगी, सारी चीजें आपके सामने हैं। तो इन सारे गाइडलाइन को देखते हुए एक मुसलमान जो है वो काफी ज्यादा कश्मकश में है। उसके अंदर एक मायूसी सी छाई हुई है कि आने वाला रमजान भी पिछले साल की तरह ही ऐसे ही गुजरेगा। फिलहाल लॉकडाउन का नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन पाबंदियां बहुत सारी लगाई जाएंगी। लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, ये घोषणा नहीं की जाएगी कि लॉकडाउन लगाया है, लेकिन पाबंदियां बहुत सारी लागू कर दी जाएंगी। और हर राज्य में देखना ये पाबंदियां लगाई जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि हर राज्य में केस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन नहीं होगा।